नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपको अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड आशुतोष के बीच आपका स्वागत करता हूं। मास्टरमाइंड मैथ्स आशुतोष जो है एक ऐसा चैनल है जिसमें एसएससी, बैंक, रेलवे से संबंधित बहुत सारे मैथ्स दिए गए हैं, जो वैसे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं इसमें जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग आराम से पढ़ेंगे सर, आसानी से समझ में आएगा। कोशिश करते हैं सर समझने का। चलिए हम लोग देखते हैं सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 1 2 3 1 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 4 इंटू 5 5 इंटू 6 6 इंटू 7 7 इंटू 8 8 इंटू 9 9 इंटू 10। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे सर? ऐसे तो बेसिक तरीका है कि हम इसको डायरेक्ट जोड़ दे, 2 एकम 2 2 3 6 4 3 12 और सबको जोड़ के बना ले, लेकिन हम लोग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे सर। एक इधर जाएंगे लाइन और एक लाइन इधर जाएंगे। कुछ नहीं करना है, 9 और 10 इसके बाद की कोई संख्या बताओ। इसके बाद की संख्या जस्ट बाद में कौन है? 11 माइनस 2 और 1 इसके जस्ट पहले की संख्या बताओ, कौन है? 0। अब बाई 3। कुछ नहीं करना है सर। सबसे पहले 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका कहानी खत्म। अब क्या बचा? 9 इंटू 10 इंटू 11 बटा 3। 3 से कितनी बार में? 3। तो 11 या 33 दहा के 330। ये आंसर हो गया। समझ में आया सर? इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। समझिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ध्यान देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह से कभी कभी ऐसा भी आता है कि 3 डिजिट में भी आ सकता है। 3 डिजिट में कैसे आएगा? देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 3 इंटू 4 इंटू 5 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 क्लियर, 5 इंटू 6 इंटू 7। इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा। 6 इंटू 7 इंटू 8 7 इंटू 8 इंटू 9 8 इंटू 9 इंटू 10। इस तरह से क्वेश्चन भी आता है सर। 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 3 इंटू 4 इंटू 5 4 इंटू 5 इंटू 6। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? उसी तरह से पैटर्न हम लोग लागू करेंगे। कुछ नहीं करना है, ध्यान देना कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 8 9 10 8 9 10। इसके बाद की कोई संख्या बताओ। इसके बाद की संख्या कौन है? 11 माइनस पहले वाला आएंगे। पहले वाला आएंगे तो पहले वाला कौन होगा? 3 2 1। इसके पहले की संख्या कौन होगा? 0। और कितने डिजिट है सर? 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा? 0 इंटू समथिंग। इसका तो कहानी खत्म हो गया। अब होगा 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 बाई 4। 4 से कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। अब देखिए कैसे बनाएंगे। 9 दूना 18 18 गुना 11 18 गुना 11 करना है तो 8 8 1 9 और 1 198 और गुना 10 1980। नहीं, 9 दूना 18 गुना 11 तो 8 8 1 9 और 1 और गुना 10 यानी कि 1980। समझ में आया? इसी पैटर्न को हम लोग लागू करेंगे तो आराम से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिएगा सर, जैसे क्वेश्चन आता है 1 बाई 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 4 इंटू 5 5 इंटू 6। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। क्लियर? इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसको बनाने का 3 मेथड है। 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2 इसको लिख सकते हैं। 1 बाई 1 इंटू 2 को लिख सकते हैं। 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 इंटू 3 को लिख सकते हैं। 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो सेम चीज़ आएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? सेम चीज़। एलसीएम लेके देख लो, चेक कर लो। 2 इंटू 3 3 माइनस 2 ये होगा 1 बाई 2 इंटू 3। सेम आ रहा। तो कुछ नहीं सर, इसको इस फॉर्मेट में भी तोड़ के हम लोग बना सकते हैं, जो कि बचपन से बनाते आ रहा है। 1 बाई 1 1 माइनस 2 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 5 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 6। क्लियर? ये कैंसिल आउट होगा तो 1 माइनस 1 बाई 6 सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 1 यानी 5 बाई 6। क्लियर? लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट कैसे बनाते हैं? एक फॉर्मूला के बेस पे भी हम लोग बनाते हैं। फॉर्मूला के बेस पे कैसे बनाएंगे? देखो कैसे बनाते हैं।
1 बाई गैप फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट, 1 बाई गैप कितना है सर, गैप कितने का आ रहा है 1, अब 1 बाई फर्स्ट कौन है 1 बाई 1 और लास्ट कौन है 1 बाई 6, सॉल्व करेंगे 1 बाई 1 6 माइनस 1 यानी 5 बाई 6, 1 बाई गैप 1 बाई फर्स्ट टर्म और 1 बाई लास्ट टर्म 1 बाई 6, सॉल्व किया तो 5 बाई 6। लेकिन इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, एकदम आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 कितने टर्म है 5, इसका पहला टर्म लिख दो, इसका आखिरी टर्म लिख दो 6, 5 बाई 6, क्लियर। नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5, 5 लिख दिए, इसका पहला टर्म 1, इसका आखिरी टर्म 6, 5 बाई 6, समझ में आया सर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी पैटर्न का ध्यान दीजिएगा, सोचने की कोशिश करना है, बहुत आसानी से बना पाएंगे। 1 बाई 3 इंटू 5, 1 बाई 5 इंटू 7, 1 बाई 7 इंटू 9, 1 बाई 9 इंटू 11, क्लियर, 1 बाई 11 इंटू 13। इसको भी हम लोग बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं ध्यान दीजिए, देखो 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 5, 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 7। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि 1 बाई 3 इंटू 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 5, क्यों सर, एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू 5 और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2 बाई 15, यानी 2 सब में एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 ऊपर में क्या आ रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, 2 ऊपर में एक्स्ट्रा है तो नीचे में डाल दीजिए। देखिए 1 बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, अब लिखते हैं 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 5, 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 7, 1 बाई 7 माइनस 1 बाई 9, 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 11, 1 बाई 11 माइनस 1 बाई 13, क्योंकि सब में 2 आ रहा था 2 कॉमन ले लिए बाहर, 2 बाहर आया तो 2 से डिवाइड कर दिए तो दोनों बैलेंस हो गया। अब देखिए ये ख़त्म हो जाएगा, सब खत्म होगा तो क्या बचेगा 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 13, 1 बाई 2, 1 बाई 2, 3 इंटू 13 और 13 माइनस 3, सॉल्व करेंगे 1 बाई 2 इंटू 10 बाई 3 इंटू 13 तो 5 बाई 39, समझ में आया सर। लेकिन इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, एक फार्मूला से ही बना सकते हैं, फार्मूला तो आपको दिए थे, क्या फार्मूला था 1 बाई गैप फर्स्ट माइनस लास्ट, 1 बाई गैप फर्स्ट माइनस लास्ट, तो 1 बाई गैपिंग 2 का है 1 का है 3 का है, क्या गैपिंग है बताओ 2 का, 1 बाई 3 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 1 बाई 13, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 बाई 2 3 इंटू 13, 13 माइनस 3, 1 बाई 2 इंटू 10 बाई 3 इंटू 13, 2 से कितनी बार में 5, 5 इंटू 3 बाई 13, समझ पा रहे हैं बात, तो 5 बाई 39। लेकिन इतना समय हमारे पास कहाँ है सर, इतना समय हम लोगों के पास नहीं है। हम लोग कैसे बनाते हैं वो सोचने की बात है, बहुत आसान है सर, बहुत आसान, कुछ नहीं, सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, सबसे पहले क्या लिखेंगे 5, इसका फर्स्ट टर्म 3 लास्ट टर्म 13 तो 5 बाई 39, 1 2 3 4 5 फर्स्ट टर्म 3 लास्ट टर्म 13 तो 5 बाई 39, क्लियर। तो बहुत बेहतरीन सवाल है सर, 2 वाला बन गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिएगा 1 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 बाई 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 बाई 3 इंटू 4 इंटू 5, 1 बाई 4 इंटू 5 इंटू 6, पूछ सकता है सर। तो इसको मानते हैं A B C, इसको मानते हैं D E F, कुछ नहीं करना है,
1 बाई गैप, 1 बाई गैप इंटू 1 बाई n माइनस 1, 1 बाई ए बी माइनस 1 बाई एफ। ये एक फॉर्मूला है सर, इस पर हम लोग बना सकते हैं। 1 बाई, इन दोनों के बीच गैपिंग कितने का है बताओ? 1 का। कितने का गैपिंग चल रहा है? 1 का। इंटू 1 बाई कितना टर्म है? 1 2 3। कितना टर्म है? 1 2 3, तो 3 माइनस 1। कितना टर्म है? 1 2 3, तो 3 माइनस 1। 1 बाई गैप, 1 बाई, इन दोनों में डिजिट का गैपिंग कितने का? 1 का। 1 बाई 3 माइनस 1, क्या टर्म है? 3 टर्म है, माइनस 1। 1 बाई ए बी का वैल्यू कितना है? 1 इंटू 2, और माइनस ई एफ का वैल्यू कितना है? 5 इंटू 6। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 1 बाई 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो 1 बाई 2 और 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 30। सॉल्व करेंगे सर, 1 बाई 2 30, 15 बार में माइनस 1, तो 1 बाई 2 14 बाई 30, 2 से कितनी बार में? 7 बार में, तो 7 बाई 30 आंसर आ गया। 1 बाई गैप, गैप कितने का है? 1 बाई n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म 3 माइनस 1। 1 बाई ए बी, फर्स्ट टर्म ए बी और लास्ट टर्म ई एफ। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपके सामने है। कुछ नहीं है सर, आराम से हम लोग बना सकते हैं, है ना। की तरफ मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अक्सर एग्जाम में आता है 9 8 बाई 9 इंटू 9। क्या करेंगे इसको? हम लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9 तो ये कंप्लीट है, इसको अगर 1 बनाना है तो किससे गुना करेंगे? इसको अगर यहाँ पर क्या देना पड़ेगा कि 1 आ जाएगा, तो 1 देंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए कुछ नहीं करना है, तो ये टोटल 9 और 1 क्या हो गया? 10। 10 इंटू 9 क्या हो गया? 9। ध्यान दो, 9, इसको 1 दे दिए तो ये 9 हो गया। 9 बाई 9 इंटू 9। 9 और 1 क्या हो गया? 10 इंटू 9, यानी क्या हो गया? 90। यहाँ तक तो सही है। अब बताओ कि हमने इसको क्या दिया था? 1 दिया था, तो 1 माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 89। समझ में आया? 1 दिया था इसलिए 1 माइनस करेंगे। अब देखो 9 इंटू 9 4 बाई 9 इंटू 9, इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पर क्या देना होगा हमको? 5 जैसे ही देंगे तो ये 9 बाई 9 इंटू 9, तो 9 और 1 क्या हो गया? 10। 10 इंटू 9 90, और क्या दिए थे? 5 माइनस कर लेंगे, ये 5 माइनस करेंगे तो 85। अब देखो इसको बेसिक से अगर समझना है तो 9 इंटू 9 अब प्लस 8 बाई 9 इंटू 9, तो 81 अब प्लस 8 89 हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ देखो 9 इंटू 9, 9 इंटू 4 बाई 9, सॉल्व करो इसको। 81 प्लस 4 85। समझ पा रहे हैं बात? 9 को इससे मल्टीप्लाई किए, फिर 9 को इससे मल्टीप्लाई किए, सॉल्व किया, आ गया। 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। लेकिन इसको लोग बनाते कैसे? इसमें सबसे पहले क्या देना होगा हमको? बताओ क्या देना होगा? 1 देंगे तो ये पूरा 1 आ जाएगा। तो 9 इंटू 9 10, 10 इंटू 9 90 आ गया। क्या दिए थे? 1 दिए थे, 1 माइनस कर लेंगे। उसी तरह से इसको 1 देना हो, 5 देना होगा, तो ये भी 9 आ जाएगा। तो 9 इंटू 1, 9 बाई 9 1, तो 10 हो गया। 10 इंटू 9 90, और क्या दिए थे? इसको 5 माइनस कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 7 बाई 9 इंटू 9 करें, बोलो बना पाओगे कि नहीं? इसको क्या देना पड़ेगा? 2 देना पड़ेगा। 2 देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10। 10 इंटू 9 90, और क्या दिए थे? 2 लास्ट में माइनस कर लेंगे, 88 आंसर आ गया। क्लियर? उसी तरह से 99 4 बाई 7 4 बाई 9 इंटू 9, इसको 1 देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100। 99, इसको क्या देंगे? 5 देंगे। 5 देंगे तो ये 9 बाई 9, यानी 100 इंटू 9, यानी 900 आ गया। इसको 5 दिए, 5 बाद में माइनस कर लेंगे, 5 माइनस जैसे ही करेंगे तो 895 हो तो क्या। अब प्रोसेस से बनाएंगे तो आराम से बना सकते हैं। देखिए 99, इसको क्या देना पड़ेगा? सबसे पहले 5 देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये 100 इंटू 9 900, 900 में से 5 माइनस कर देंगे, 895। क्लियर? अब बताओ, कुछ नहीं करना है। अगर इसी क्वेश्चन में आपका ऐसा आ जाए 99 इंटू 99 4 बाई 9 इंटू
99। बोलिए बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? 99 में क्या, इसमें क्या देना होगा? 5 जैसे ही देंगे, देखो 99 4/9 इंटू 99, इसमें क्या देना होगा? 5 जैसे ही देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 9/9 इंटू 99, तो ये 1 हो जाएगा, यानी 100 इंटू 9 99 100। और यहाँ क्या देना पड़ा था? 5 माइनस जैसे ही करेंगे आपका काम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9895। आंसर आ गया। समझ में आ रहा है बात? बहुत आसान है सर, आराम से इसको बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल।